मध्य पूर्व की सियासत इस वक्त ऐसी खिचड़ी बन चुकी है जिसमें हर कोई अपनी अपनी आंच तेज कर रहा है, लेकिन पक कुछ भी नहीं रहा। जहां एक तरफ युद्ध जारी है और दूसरी तरफ शांति के ढोल पीटे जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन इस सबके बीच में शांति के नाम पर जो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं वो कहीं हवा में महल तो नहीं बन रहे, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। मध्य पूर्व की सियासत इस वक्त ऐसी उलझी हुई गुत्थी बन चुकी है जिसे सुलझाने के नाम पर हर कोई अपनी अपनी डोर खींच रहा है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात निकल रहा है। इसी बीच पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर शांति का झंडा उठाने की कोशिश की है, लेकिन हालात देखकर यही लगता है कि ये कोशिश कहीं ऊंट के मुंह में जीरा साबित ना हो जाए। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए 5 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में सबसे पहले तत्काल युद्ध विराम की बात कही गई है, यानी दोनों देश तुरंत हथियार डाल दें। इसके साथ ही बातचीत शुरू करने पर जोर दिया गया है ताकि मसले का हल टेबल पर निकाला जा सके। तीसरा अहम बिंदु यह है कि दोनों देश एक दूसरे के बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करें, क्योंकि आग में घी डालने से हालात और बिगड़ते ही हैं। इसके अलावा हॉर्मुज को फिर से खोलने की बात कही गई है, जो इस पूरे संघर्ष का अहम केंद्र बना हुआ है। और आखिर में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से एक स्थायी शांति समझौते की बात भी रखी गई है। अब सुनने में तो ये प्रस्ताव बड़े सधे हुए और समझदारी भरे लगते हैं, लेकिन असल सवाल यही है कि क्या ये जमीन पर भी उतने ही कारगर साबित होंगे या फिर ये भी कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। हालांकि इन 5 प्रस्तावों को हम आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए। अब जरा इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ प्रस्ताव देने भर का नहीं बल्कि भरोसे का भी है, और वही सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है। अभी तक ना तो ईरान और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स ने इस प्रस्ताव पर कोई प्रक्रिया दी है, जिससे साफ है कि दाल अभी भी गली नहीं है। वैसे भी ईरान पहले ही पाकिस्तान के जरिए भेजे गए अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। तो अब इस नए 5 सूत्रीय फॉर्मूले की क्या हैसियत रह जाती है? यानी ये समझना मुश्किल नहीं है कि हालात ये हैं कि दोनों देशों के बीच शांति की दिशा में कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आ रही, और ऐसे में पाकिस्तान और चीन का ये कदम कहीं ख्याली पुलाव ही ना बनकर रह जाए। दरअसल इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि भी कम दिलचस्प नहीं है नंदनी। 31 मार्च 2026 को बीजिंग में एक अहम बैठक हुई, जिसमें वांग यी और इशाक डार आमने सामने बैठे। ये बैठक खाड़ी और मध्य पूर्व के हालात की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। इस दौरान दोनों पक्षों ने मिलकर इस 5 सूत्रीय प्रस्ताव को तैयार किया और इसे शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बता दिया। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है कि चीन और पाकिस्तान द्वारा लाया गया ये प्रस्ताव ईरान ने नहीं माना। अब क्या जिन देशों की खुद की नीतियां सवालों के घेरे में रहती हैं, वो सच में इस जटिल संघर्ष को सुलझा पाएंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर तस्वीर यही दिख रही है कि हर कोई शांति की बात तो कर रहा है, लेकिन अपने अपने हित साधने में भी पीछे नहीं हट रहा। पाकिस्तान और चीन का ये प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं उसी कड़ी का हिस्सा नजर आता है, जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये वाली नीति अपनाने की कोशिश पूरी हो रही है, लेकिन जब मैदान में हालात इतने गर्म हो तो सिर्फ कागजी प्रस्ताव से ही आग नहीं बुझती। अब देखना ये होगा कि क्या ये पहल सच में कोई असर दिखाती है या सिर्फ बाकी कोशिशों की तरह ये भी वक्त की धूल में दब कर रह जाती है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं वो पॉइंट्स जिसको चीन और पाक ने ईरान के सामने रखा था और ईरान ने वो खारिज कर दिया। सबसे पहला है तत्काल युद्ध विराम। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान तत्काल युद्ध विराम और संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान करते हैं। युद्ध प्रभावित सभी क्षेत्रों में मानवीय सहायता की अनुमति भी दी जानी चाहिए, ये पहले प्रस्ताव यानी प्रस्ताव के पहले पॉइंट में लिखा है।
अब आते हैं प्रस्ताव के दूसरे पॉइंट पर, जिसमें शांति वार्ता यथाशीघ्र प्रारंभ की जानी चाहिए। यानी ईरान और खाड़ी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा की जानी चाहिए। संघर्षों के समाधान के संवाद और कूटनीति ही एकमात्र व्यवहार विकल्प है। चीन और पाकिस्तान वार्ता शुरू करने में संबंधित पक्षों का समर्थन करते हैं, जिसमें सभी पक्ष विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को ही प्रतिबद्ध हैं और इस शांति वार्ता के दौरान बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी से परहेज करें। तो तीसरा है गैर सैन्य लक्ष्यों की सुरक्षा। जी हाँ, तीसरे पॉइंट पे है कि गैर सैन्य लक्ष्यों की सुरक्षा। सैन्य संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, ये तीसरे पॉइंट में लिखा है। चीन और पाकिस्तान संघर्ष में शामिल पक्षों से नागरिकों और गैर सैन्य लक्ष्यों पर हमले तुरंत रोकने, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूरी तरीके से पालन करने और ऊर्जा विलवणीकरण और बिजली सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे शांतिपूर्ण परमाणु बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने का आह्वान करते हैं। इसी कड़ी में जो चौथा पॉइंट है, जहाजरानी मार्गों की सुरक्षा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और इसके आसपास के जल क्षेत्र माल और ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक जहाजरानी मार्ग है। चीन और पाकिस्तान सभी पक्षों से हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिक और वाणिज्यिक जहाजों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति देने और यथाशीघ्र जल डमरू से सामान्य आवागमन बहाल करने का आह्वान करता है। और आखिरी फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर की सर्वोच्चता। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान सच्चे बहुपक्षवाद का अभ्यास करने, संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्चता को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों के आधार पर एक व्यापक शांति ढांचा स्थापित करने और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए एक समझौते के निष्कर्ष का समर्थन करने के प्रयासों का आह्वान करते हैं। तो ये तो है वो 5 पॉइंट्स जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए हैं, लेकिन ईरान ने इन्हें खारिज कर दिया है। अब जरा इस पूरे प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया की बात करें तो अभी तक दोनों पक्षों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इससे साफ है कि दाल अभी भी गली नहीं है। जब तक दोनों पक्ष खुद तैयार नहीं होंगे, तब तक ऐसे प्रस्ताव सिर्फ फाइलों में ही घूमते रहेंगे। वैसे भी ये पहली बार नहीं जब शांति की कोशिश हुई हो। इससे पहले ईरान और पाकिस्तान के जरिए भेजे गए अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। यानी पहले भी कोशिश हुई थी, लेकिन नतीजा वही आया ना। ऐसे में इस नए प्रस्ताव में कितनी उम्मीद की जाए, ये सोचने वाली बात है। तो इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि भी अहम है। 31 मार्च 2026 को बीजिंग में हुई बैठक में वांग यी और इशाक डार ने इस मुद्दे पर चर्चा की, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। दोनों नेताओं ने इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया, लेकिन यहाँ भी मामला ख्याली पुलाव जैसा नजर आता है, क्योंकि जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं और फाइलों में कुछ और। जी बिल्कुल, और कुल मिलाकर तस्वीर यही कहती है कि हर कोई शांति की बात तो कर रहा है, लेकिन अपने अपने हित साधने में भी पीछे नहीं हट रहा। पाकिस्तान और चीन का ये प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं उसी कड़ी का हिस्सा लगता है, जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही वाली नीति अपनाई जा रही है। तो अभी के हालातों को देखें तो यही कहा जा सकता है कि ये मामला आंधी आने से पहले की खामोशी जैसा ही है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि ये प्रस्ताव सच में शांति की राह खोलता है या फिर कोशिशों की तरह वक्त की धूल में दबकर रह जाता है, क्योंकि हर चाल के पीछे डिप्लोमेसी में एक नई कहानी छुपी हुई होती है। जो बिल्कुल सही कहा इशिका आपने, और ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को विरोधी देशों के लिए बंद कर दिया है। अब इस रास्ते से वही जहाज गुजर पा रहे हैं जिन्हें ईरानी सेना इजाजत दे रही है। यानी एक तरह से इस अहम समुद्री रास्ते पर ईरान का नियंत्रण और मजबूत हो गया है। तो इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है नंदी, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और अरब सागर तक पहुंचता है। करीब 160 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग अपने सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। इसी रास्ते से पश्चिमी एशिया के बड़े तेल और गैस उत्पादक देश अपने संसाधन दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में अगर हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद होता है तो इससे कई देशों में
खलबली मचनी पक्की है। जी बिल्कुल, और ऐसे में जब ये रास्ता बाधित हो और इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ने लगे, तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनता है। यही वजह है कि हॉर्मुज को लेकर हर छोटी बड़ी हलचल वैश्विक चिंता का विषय अपने आप बन जाती है। तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ संयुक्त हमले शुरू किए थे, जिनका जवाब ईरान ने भी उसी अंदाज में दिया था। नतीजा ये हुआ कि ये टकराव धीरे धीरे पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गया और हालात ऐसे बन गए जैसे चिंगारी से आग भड़क उठी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे दो बड़े खतरों पर कड़ा प्रहार किया है और उन्हें काफी हद तक कमजोर कर दिया है। उनके इस बयान से साफ झलकता है कि इजराइल अब पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारो वाली नीति पर काम कर रहा है। और अगर बात करें दूसरी तरफ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने इशारा किया है कि ईरान में चल रहा ऑपरेशन जल्द ही खत्म किया जा सकता है। जब उनसे बढ़ती ईंधन कीमतों पर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा कि उन्हें बस ईरान से बाहर निकालना है और जैसे ही ऐसा होगा कीमतें अपने आप नीचे आ जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर काम को पूरा करने में शायद 2 हफ्ते लग सकते हैं या कुछ दिन और लग सकते हैं। यानी एक तरफ जहां इजराइल इस लड़ाई को लंबा खींचने के संकेत दे रहा है, वहीं अमेरिका इसे समेटने की बात कर रहा है। अब इसे सियासत की दोधारी तलवार कहें या अंदर खाने की कोई और कहानी, ये समझना आसान नहीं है। तो आपको बता दें, ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका का ऑपरेशन खत्म करना ईरान के साथ किसी समझौते पर निर्भर नहीं है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ईरान को उनके साथ डील करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों को भी लगभग अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग वाली सलाह दे डाली। और वो क्या है, चलिए बताते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर फ्रांस या कोई और देश तेल और गैस चाहता है तो वो खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक जाए और अपनी जरूरतें पूरी कर ले। अमेरिका इस मामले में अब ज्यादा दखल नहीं देगा। उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वो अपने जहाजों के साथ वहां जाएगा और खुद ही ईंधन ले आएगा। तो अमेरिका, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और चीन, ये सब मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं और ये भी आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन इतना जरूर तय है कि ईरान ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से लताड़ दिया है। हालांकि पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी है, खुद के देश को वो तालिबान युद्ध से बाहर नहीं निकाल पा रहा है और चीन के साथ मिलकर ईरान के लिए शांति यानी पीस प्लान तैयार कर रहा है। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो रणभूमि। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।